तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी में आए पीवाईक्यूज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 2026 में क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं, 2025 में से आए हुए पीवाईक्यूज़ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारत में लौह युग में निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1500 ईसा से 200 ईसा पूर्व के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस नृत्य ने चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की, जो अभिनय कला शैली परफॉर्मिंग आर्ट को बढ़ावा देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल जी के द्वारा की गई थी। नर्तकी में चेन्नई कला क्षेत्रीय संस्थान है ना, जो वो इन्हीं के द्वारा बढ़ावा दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम को भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये करा गया था दोस्तों, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन की बात कर लें तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए थे 1976 में इंदिरा गांधी की शासनकाल के टाइम पे। इसमें एक तो ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और दोस्तों इसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में ऐड करा गया था, और भी बहुत सारे विषयों को ऐड करा गया था। यहीं हम बात कर लें 92वें संविधान संशोधन की, तो इसमें दल बदल के बारे में जिक्र कराया जाता है, और ये 44वें संविधान इसमें दल बदल से रिलेटेड है दोस्तों। और यही हम 44वें संविधान संशोधन की बात कर लें तो 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाकर 300 का के तहत इसे नॉर्मल कानून बना दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका झिल्ली का लचीलापन किस प्रकार के सजीव के सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भोजन को अवशोषित करता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली का लचीलापन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जीतन राम मांझी जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों समाचार पत्र, जो कि हमारे समवर्ती सूची के अंदर आता है। समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची के अंदर 30 नंबर पर रखा गया, और इसमें इसका मतलब होता है दोस्तों आप सेंटर और स्टेट दोनों कानून इस पर बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में। नवंबर 2024 को साउथ ब्लॉक नई दिल्ली के रक्षा सचिव की भूमिका किसने संभाली है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राजेश कुमार सिंह जी ने साउथ ब्लॉक के रक्षा सचिव की नई दिल्ली की भूमिका संभाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1956 से 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पीसी महानोबिलिस के द्वारा। ये हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये औद्योगिकरण पर आधारित है दोस्तों, औद्योगिकरण पर आधारित है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। एंड जो हमारी फर्स्ट योजना थी 1951 से, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। तो दोस्तों बात कर ले 1956 की से 61 की पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, और सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, जो कि पीसी महानोबिलिस के द्वारा तैयार की गई थी दोस्तों, और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पर आधारित थी। और हम यही बात कर लें हैरोल्ड डोमर की ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जो कि 1951 से 1956 तक थी, और यह कृषि क्षेत्र पर आधारित थी दोस्तों, कृषि। नेक्स्ट की बात कर लें दोस्तों, तो कोपन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु वार्म टेम्परेट क्लाइमेट के निरूपित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी।
तो दोस्तों बात कर ले कोपेनहेगन जी की। तो कोपेनहेगन जी ने 1848 में 1884 में 1884 में इसमें विभिन्न समूहों को जो उसके क्षेत्र हैं उन्होंने विभाजित करा गया था, जैसे कि अलग अलग टेम्परेट जोन के अनुसार। तो दोस्तों बात कर लें भारत में, तो भारत में पश्चिमी घाट में, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ और करवा रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर गंगा का मैदान है उसे CW कहा जाता है, CWG कहा जाता है दोस्तों, CWG। और इधर वेस्टर्न साइड AMW यहाँ की जो जलवायु उसका नाम है, AS यहाँ की जलवायु को कहा जाता है, जो कि पूर्वी घाट के है। ईस्ट में AS कहा जाता है, वेस्ट में इसे AWM कहा जाता है दोस्तों, और गंगा के मैदान को CWG कहा जाता है दोस्तों। और AWG इसके नीचे वाले भाग, AW इसके नीचे वाले भाग को कहा जाता है। और जो हमारा रेगिस्तान है उसे इधर वाले को तो BWHW कहा जाता है दोस्तों, और इस वाले को कहा जाता है BSHW से कहा जाता है दोस्तों। यही हम पश्चिम की बात कर ले तो इसे DFG कहा जाता है, जो कि असम साइड रिलेटेड करता है। लेकिन आप ये तो याद कर लीजिए कि गंगा के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसे CWG कहा जाता है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को भी, पश्चिमी घाट को AS कहा जाता है और पूर्वी घाट को दोस्तों AMW कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता लाल गुणी गोपाल जयराम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंध थे? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कर्नाटक संगीत से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 के अंदर रिलेटेड है, जो कि बजट शब्द का ना प्रयोग करते हुए हमारे को संविधान के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का बारे में जिक्र मिलता है, जो कि आर्टिकल 112 के अंदर है। 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य शैली के शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाली बहनों की जोड़ी कामलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो कि कथक नृत्य, आप कथक नृत्य से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। यहीं हम राजस्थान राज्य से बात कर ले तो यहाँ का एक कालबेलिया नृत्य भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे मार्क कर लीजिए। हरियाणा का फाग नृत्य, लूर नृत्य, बिहार का विदेशिया और भी नृत्य हैं, यूपी का हमारा कजरी हो गया, जैसे ये काफ़ी फेमस नृत्य है दोस्तों, और नौटंकी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल डैश राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नागालैंड राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों GDP। आर्थिक समृद्धि यानी कि जो आर्थिक इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ हो रही है उससे आप किस तरीके से आंकेंगे? तो आप GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से आप उसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मागति की कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका कहता है प्रथम नियम, कहता है ऊर्जा का प्रथम नियम कहता है दोस्तों कि ना तो आप एनर्जी को मिटा सकते हो और ना ही बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और केवल सिर्फ उसे आप स्थानांतरित कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा 1882 में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्य महिला समाज। आप PYQs को भी जरूर देखिए, क्योंकि मैंने पहले PYQs कराए और उसमें अक्सर ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यहीं हम आर्य समाज की बात कर ले तो आर्य समाज, केवल आर्य समाज, ये महिला समाज तो 1882 में पंडित रमाबाई द्वारा किया गया था दोस्तों, ये PYQ में मैंने करा रखा है। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में करी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत की जनगणना कब प्रारंभ करी गई? तो 1872 में। 1872 में प्रथम टाइम भारत की जनगणना की शुरुआत करी गई थी दोस्तों। और दोस्तों बात कर लें, और जो वार्षिक रूप से रेगुलर जनगणना होने लगी, सेंसस, वो 1881 से चालू करी, जो हर 10 साल बाद रिपीट करी जा रही थी। लेकिन कुछ वर्षों से ये 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना टाइम पीरियड के कारण ये हुई नहीं, और अब ये 2027 में पहली भारत की डिजिटल जनगणना चालू करी गई है दोस्तों, और अब ये करी जा रही है। दोस्तों पहली जनगणना जो कि 1872 में हुई थी, उसकी बात कर लें तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, मेयो के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। और जो 1881 वाली रेगुलर जो जनगणना हुई थी, वो रिपन के शासनकाल से हुई थी, यानी कि उस समय वायसराय रिपन थे। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, आप याद कर लीजिए। 1872 वाली मेयो से और 1881 वाली रिपन से। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों, महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंधित रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हरियाणा राज्य से संबंध रखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 17 खेलों विधाओं में कुल डैश 303 विधाओं की मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 303। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना, ये योजनाओं से सम्मिलित है कि आपको मैच करना है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जवाहर रोजगार योजना आपकी दोस्तों 1989 के अंदर आई है, और जो एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है ये आपकी 1993 में आई है, और द मिलियन वेल्थ स्कीम आपकी 1998 में आई है, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम आपका 1995 में शुरू किया गया था। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, नाम सूत्रीय ट्रैक बैथलेरिस किस संगीत कलाकार की सबसे उल्लेखनीय रचना में से एक है, जो 1998 में रिलीज हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शंकर महादेवन की ब्रेथलेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1982 में। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत की मृत्यु दर कितना अंतर है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1.3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। व्यायाम और प्रतिस्पर्धा के दौरान वर्षा को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो किस राज्य के मंत्री परिषद सामयिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्री परिषद का समूह होता है वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील कर प्रणाली प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कर योग्य राशि बढ़ाने पर कर की दर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों
सोवियत संघ से रिलेटेड है, यानी कि यूएसएसआर से, जो कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था दोस्तों, जो कि यूएसएसआर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। मार्च 2024 में भारतीय प्रशासन सेवा 1988 के बैच के केरल कैडर के अधिकारी ज्ञानेश कुमार भारतीय सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग के शामिल हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित में से किस अपकेंद्र की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जाता है, लेकिन निष्पेदन की प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केवल कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो दोस्तों, हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जैव विविधता की हानि। जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको बहुत हानि पहुंची दोस्तों हरित क्रांति के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 1923 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गेट सेट गोवा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात कर ले तो दोस्तों इसमें 3 तरह के लोन आते हैं, एक किशोर, एक तरुण और एक युवा। 3 तरीके के इसमें लोन के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बोहाग बिहू जिसे डैश बिहू भी कहा जाता है, उल्लास और समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नववर्ष की वसंत आगमन का उत्सव है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रोंगाली बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? शुंग। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार 26 और 27 सितंबर 2024 को आयोजित भारत में शक्करा और जैव ऊर्जा सम्मेलन इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने वाले प्रहलाद जोशी वर्तमान में किस केंद्रीय मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण का नवीनीकरण ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मानस खंड के विषय पर आधारित किस राज्य की झांकी को 17 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में झांकियों के सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, सत्रिय नृत्य कलाकार ओली जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ओली जेरांग जी। सत्रिय नृत्य की बात कर ले तो दोस्तों इसके संस्थापक है दोस्तों शंकर देव जी, आचार्य शंकर देव जी के द्वारा सत्रिय नृत्य का स्थापना करी गई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।